नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखा जाए तो इस वीक में निफ्टी लगभग 1.25% नीचे आके क्लोज किया है। लेकिन अगर इस वीक की वॉलेटिलिटी को देखा जाए तो दिन में मतलब इस वीक के दौरान निफ्टी ने लगभग 450 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। अपने हाई से अगर देखेंगे तो इस वीक में निफ्टी 450 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग भी बिल्कुल अपने लोअर लेवल के आसपास इसने दी है। 18,269 के आसपास का इसने क्लोज किया है और 255 का यहाँ पे कल के सेशन में इसने लो लगाया था और उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी के लिए जो स्ट्रांग सपोर्ट है, देखिए इस जोन को हमने काफ़ी स्ट्रगल किया था। पहले इस जोन पे देखिए तो लगभग हम 2-3 बार इस जोन को हम लगभग टेस्ट किया था और टेस्ट करने के बाद में फिर हम इस लेवल को यहाँ से हमने क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकले। तो ये लेवल अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीकली चार्ट पे देखा जाएगा तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा, वो रहेगा 17,900 से लेकर के 18,050। ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल आपके नज़र में रहना चाहिए कि 17,900 से लेकर के 18,050 ये निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट क्यों रहेगा? क्योंकि हम इसी लेवल को ब्रेक करके हमने यहाँ पे एक देखा जाए तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जो इसका पहला टारगेट था वो लगभग हमने यहाँ पे निफ्टी में अचीव कर लिया और निफ्टी में हमने नया हाई भी यहाँ पे बना लिया। अब वीकली चार्ट में यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर निफ्टी को इस पैटर्न को फॉलो करना है तो इसी जगह के आसपास यानी 17,900 से लेकर के 18,050 के बीच में इसको कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की साइड में निकलना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, जो इन्वर्टेड हेड शोल्डर का ये जो शोल्डर है यहाँ पे निफ्टी आ सकता है, जो कि लेवल इसका है 16,800 का। तो यहाँ पे ये काफ़ी दूर है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये लगभग 1100 पॉइंट यहाँ से दूर है। 1100 पॉइंट देखा जाए तो लगभग 6 से 7% का यहाँ पे एक फॉल दिख सकता है। अगर हम इसके नीचे कंटिन्यू 17,900 के नीचे हम सस्टेन करने लगे और इसी के नीचे कंटिन्यू हमें क्लोजिंग मिलने लगी तो फिर ये नीचे की साइड का मूड यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे बन सकता है और ये फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 16,900 से लेकर के 18,050 का। तो यहाँ पे नजर रखिएगा और ऊपर से देखा जाएगा तो ऑलरेडी लगभग इस जगह पे पहुंचते लगभग हम 800 पॉइंट का करेक्शन कर चुके होंगे। 800 पॉइंट का करेक्शन का मतलब हो गया कि लगभग यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 4.5 से 5% का करेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि रनिंग मार्केट में ये करेक्शन ठीक है। लेकिन इसके पास इस जगह पे होल्ड करना चाहिए। अगर इस जगह को होल्ड ना करके वापस नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी जो सेलिंग है वो ठीक है, ये रनिंग करेक्शन है, रनिंग करेक्शन हो सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा हमने यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमने दिया था। 16,400 से हम पहुंच गए 18,800 के आसपास। तो ये रनिंग करेक्शन यहाँ पे 17,900 से लेकर के 18,050 के बीच में हम इसको रनिंग करेक्शन मानेंगे। इस जगह पे होल्ड नहीं करता तब यहाँ पे एक फॉल बनेगा और ये फॉल जो बनेगा वो जैसे ये बड़ी कैंडल आपको ग्रीन वाली दिख रही ना, ये रेड कैंडल कैसी दिख रही बड़ी, तो ऐसे आपको फिर बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनने के लिए तैयार रहेगी अगर हम 17,900 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये ट्रेंड लाइन का भी मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी लगभग सपोर्ट इसी लेवल के आसपास में आते हुए आपको दिखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे बनेगा और प्लस जो हमने अगला ब्रेकआउट यानी जो पिछला हमने ब्रेकआउट किया था उस ब्रेकआउट के पास हो सकता है इस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए आए तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये लेवल करेगा। तो यहाँ पर आपकी नज़र रहनी चाहिए अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो अब मैं जरा डेली चार्ट की एनालिसिस आप लोग को करके यहाँ पे बता देता हूँ निफ्टी की। अभी हमने ये वीकली चार्ट लगाया हुआ था, अब हम इसको डेली चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं निफ्टी का। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक फॉल आपको दिख रहा होगा क्योंकि कंटिन्यू हम यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यू हम गिरते हुए आ रहे हैं। 1-2 दिन का यहाँ पे बाउंस बैक मिला, लेकिन उस बाउंस बैक पे भी हम पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। देखिए जनरली ट्रेडर यही सब गलतियाँ करता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए कि इस बाउंस बैक में हमने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया और उसी हाई का हमने रजिस्टेंस लेके वापस नीचे की साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अब अगर निफ्टी ध्यान रखिएगा इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 255 का जो लो लगा था फ्राइडे के सेशन में, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए इंट्राडे के टारगेट जो है वो ये टारगेट ओपन हो जाएंगे, जो रहेगा 18,132-133 का। ये टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे अगर ये 250 के लेवल को, ये 255 है तो आप इसको 250 पकड़ लीजिए। अगर 250 के लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाता है और इसी के नीचे अगर 5 से 10 मिनट ये ट्रेड करने लगता है ना तो फिर ये नीचे की साइड में एक बड़ा मूवमेंट 100-150 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। 133 पहला टारगेट होगा और फिर इसके बाद 18,050 का ये यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में आप निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा
और अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल में पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब ध्यान रखिएगा, निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो सबसे बड़ा जो रजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ना, वो ये लेवल है इंट्राडे के लिए। अब हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस हो गया, जो कि है 18,422 का लेवल आपको नज़र में रखना है कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है 18,422। जब तक हम इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू 20, 25, 30 मिनट, देखिए जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, तभी ये सेलर यहाँ पे निकलेंगे, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। तो ये नज़र बना के रखिएगा, जब तक ये 20-25 मिनट 422 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा ना, तब तक ये ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है इस जगह पे ट्रेड करके वापस ही नीचे की साइड में बैंक निफ्टी आया तो इसके निफ्टी आ जाए। तो निफ्टी के लिए अब स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पे क्या है, 18,422 का। और अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, 18,250 से लेकर के 18,300, 320 की जोन में कहीं पे निफ्टी ओपन होता है, और ओपन होने के साथ में यहाँ पे ब्रेक करता है 18,250 के लेवल को, तो यहाँ पे आपको टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 18,180 पहला टारगेट होगा, 18,133 हमारा दूसरा टारगेट होगा, और 18,050 ये हमारा तीसरा टारगेट होगा निफ्टी के लिए। तो इस नज़र पे आप लोग फोकस बना के रखिएगा। और अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन होते हैं और 15-20 मिनट अगर इसी रेंज में ट्रेड करते हैं, यानी 250 से लेकर के 300, 320 के अंदर में अगर हम 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर 322 के लेवल को निकालते हैं, 18,322 के लेवल, तो छोटी सी क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, ऊपर जाते वक्त हम क्वांटिटी को कम रखेंगे, नीचे जाते वक्त क्वांटिटी को हम फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जो है, जो निफ्टी हमारा है वो बेरिश जोन में है। तो ये ध्यान रखिएगा, भले वो 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, तो इसी तरह से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इसी तरह से ट्रेड को आपको पकड़ना है। तो ऊपर जाते वक्त हम छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करेंगे, कब तक, जब तक ये 420, 422 को निकाल नहीं लेता है। तो 18,322 के लेवल को निकालेगा तो यहाँ पे टारगेट भी आपको छोटे छोटे पकड़ के चलने पड़ेगा। 18,377 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हमारा होगा 18,420 के आसपास का। ये 2 टारगेट हम ऊपर की साइड में निफ्टी में देख सकते हैं अगर इसी जोन में हम ओपन होते हैं। तो मान लीजिए हम बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन जाते हैं, मान लीजिए 100-150 पॉइंट का अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और 120 से लेकर के 150 के पास ओपन होते हैं, तो फिर प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। जबरदस्ती में ट्रेड में मत घुसिए। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होता है, कंटिन्यू एक कैंडल ऊपर की साइड में जाती है, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया, 1-2 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट की 50 मिनट की, इस लेवल को क्रॉस किया था, 50-60 पॉइंट की एक मूवमेंट वापस मिल गई, वापस यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और वापस कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड में आया। तो सिर्फ आप चार्ट को ध्यान से देखोगे ना तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। जबरदस्ती के ट्रेड मत लो, जब सही सेटअप बने तब आप ट्रेड लोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।